तो बेटा अभी हमने जो शार्पे रेशो सीखी थी और शार्पे रेशो में हमने फॉर्मूला देखा था कि रिस्क प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पर यूनिट ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में बेटा इंफॉर्मेशन है, अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज इन्वेस्टेड इन ब्लू चिप फंड्स विच गिव्स 19% रिटर्न। तो बेटा हमारे पास 19% रिटर्न दे रखी है एक फंड की, एक म्यूचुअल फंड की। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.5%, और इसमें जो रिस्क है वो है 3.5%। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो हमारे पास है वो है 3.5%। और फिर उसके बाद है बेटा कैलकुलेट शार्पे रेशो इफ रिस्क फ्री रेट इज 7%। तो हम शार्पे रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना है बेटा पर यूनिट ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो रिस्क प्रीमियम होता है बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये शार्पे रेशो का फॉर्मूला बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास बेटा अपनी शार्पे रेशो आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आपसे बदल रहा है डेटा, इफ रिटर्न बतानी है बेटा आपको सेंसेक्स की 18% और डेविएशन दे रखा है 4%। तो अभी बेटा मुझे मार्केट का डेटा मिल गया। तो मार्केट के डेटा के हिसाब से बेटा जो रिटर्न है वो 18% है और मार्केट की जो डेविएशन है वो 4% है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो मार्केट की शार्पे रेशो, तो मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय मार्केट का डेविएशन। तो ऊपर बेटा हमने पोर्टफोलियो का शार्पे रेशो कैलकुलेट करा, नीचे बेटा हमने कैलकुलेट करा मार्केट का शार्पे रेशो। तो जिसका शार्पे रेशो ज़्यादा आएगा यानी कि वो ज़्यादा प्रीमियम कमा रहा है। अगर मैंने मार्केट से अच्छी शार्पे रेशो दिखाई तो मैंने मार्केट की परफॉर्मेंस को भी बीट कर दिया है अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से। तो शार्पे रेशो बेटा अगर ज़्यादा आती है, जैसे हमारे इस वाले केस के अंदर जो शार्पे रेशो है, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास वही है। सबसे पहले बेटा हमने अपने फंड की शेयर रेशो कैलकुलेट करी, वो आ रही 3.42, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में आर एफ डिवाइड बाई डेविएशन 3.5। तो बेटा हमारे पास आ रहा है 3.42, जबकि मार्केट का जो शार्पे है वो है 2.75। तो इसका मतलब मार्केट का जो रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क है वो कम है, जबकि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क प्रीमियम कमा रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क। इसका मतलब सिंस द शार्पे रेशियो ऑफ ब्लू चिप फंड इज हायर हेंस द फंड हैज आउट परफॉर्म्ड मार्केट, यानी कि मैंने मार्केट की परफॉर्मेंस को बीट कर दिया है अपने फंड की परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट था बेटा ये वाला। तो जो सा हमने अपनी अभी कॉन्सेप्ट के अंदर भी सीखा था वही का वही सवाल है बेटा आपकी किताब के अंदर। और ये सवाल है बेटा पेज नंबर 327 बेटा, स्टडी मटेरियल जो आपका नया वाला है वेबसाइट के ऊपर, उसमें। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी मटेरियल के अंदर, और इंफॉर्मेशन है बेटा इसके अंदर। धन पर एन इन्वेस्टर इज सीकिंग द प्राइस टू पे फॉर अ सिक्योरिटी whose स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5%। तो बेटा एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को दे रखी है 5, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट, तो सिक्योरिटी का और मार्केट का जो कोरिलेशन है वो है 0.75, मार्केट का डेविएशन है 4। तो बेटा अगर आपको इतना डेटा मिल जाए तो मैं बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ सिक्योरिटी का, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज 5, तो बेटा मेरे पास अगर बीटा मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बेटा हमारे पास है 5, और इसको डिवाइड करेंगे बेटा डेविएशन ऑफ मार्केट से। तो मार्केट का डेविएशन हमारे को दे रखा है 4, और फिर बेटा जो भी रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कोरिलेशन के साथ 0.75। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बीटा आ जाएगा सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी का बीटा आएगा हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो बीटा वैल्यू आ रही है जी
9375 तो बेटा ये तो आ गया जी हमारे पास बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन ने हमारे को आगे डेटा दिया, द रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज 6%। तो आरएफ मिल गया, मार्केट की रिटर्न मिल गई 11%, आरएम भी मिल गया। तो मेरे पास आरएफ भी है, आरएम भी है और हमारे पास है बीटा जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया है। Dhanpal notes that only by calculating the required rate of return he can determine the price to pay for the security. What is the required rate of return for the security? तो बेटा आपको सिक्योरिटी का required rate of return बताना है। ठीक है जी। तो बता देते बेटा मेरे पास बीटा भी अवेलेबल है, मेरे पास आरएफ भी अवेलेबल है 6% मेरे पास और आरएम भी अवेलेबल है। तो बीटा विल बी इक्वल टू expected return will be equal to RF है बेटा हमारे पास 6% प्लस बीटा 0.9375 ब्रैकेट RM माइनस RF। RM है बेटा हमारे पास 11 माइनस में RF हमारे पास है 6। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आएगा 6 प्लस 0.9375 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 10.6875। तो बेटा ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई और ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 6 और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा इसमें। द मार्केट पोर्टफोलियो एज अ हिस्टोरिकल बेस्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 0.10 मीन्स 10%। तो मार्केट पोर्टफोलियो की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेटा वो 10% है एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.40। तो डेविएशन भी दे रखा है मार्केट का और हमारे पास मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है, यानी कि हमारे पास आरएम भी है और हमारे पास डेविएशन ऑफ मार्केट भी है। तो बेटा हमारे पास है आरएम जिसकी वैल्यू मिल गई बेटा हमारे को 10%। फिर बेटा उसके बाद हमारे को मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जिसकी वैल्यू बेटा हमारे को मिल गई 4%। इसके बाद बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन और है, ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन द रिस्क फ्री एसेट यील्डेड 3%। तो बेटा आरएफ रिटर्न मिल गई हमारे को, आरएफ जिसकी वैल्यू है बेटा 3% और साथ में बेटा हमारे को मिला है द 0.07% रिस्क प्रीमियम इज थॉट टू बी अ कांस्टेंट थ्रू टाइम। तो बेटा रिस्क प्रीमियम है, ध्यान से पढ़ो, रिस्क प्रीमियम हमने पीछे भी देखा था बेटा, रिस्क प्रीमियम होता है आरएम माइनस आरएफ। तो रिस्क प्रीमियम की वैल्यू है बेटा ये आरएम माइनस आरएफ की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 7%। तो आरएम माइनस आरएफ यानी कि रिस्क प्रीमियम। इसके आगे दे रखा बेटा रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट में नाउ बी परचेज टू यील्ड 9%। तो बेटा अब आपके पास रिवाइज्ड आरएफ है, एक और नया आरएफ आ चुका है जिसकी वैल्यू है बेटा अब 9। अ सिक्योरिटी हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.08। तो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है जिसकी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू 8% and a correlation coefficient with market portfolio is 0.85। तो बेटा आपको R दे रखा है, R सिक्योरिटी का और मार्केट का बेटा वो है 0.85, -1 से +1 के बीच में होता है वो। उसके बाद बेटा हमारे पास और इंफॉर्मेशन है, द मार्केट पोर्टफोलियो नाउ एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.04। बेटा जो पहले डेविएशन मार्केट पहले भी 4% थी, अभी भी 4% है, पहले भी ऊपर भी 4 दे रखी थी बेटा, आगे भी 4 है। तो डेविएशन ऑफ मार्केट हर केस में 4 लेनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मार्केट रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ। बेटा आपको रिटर्न और रिस्क का ट्रेड ऑफ कैलकुलेट करना है। बेटा रिस्क की वजह से आपको कितनी रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है यही तो आप कैलकुलेट करते थे शार्पेज रेशो में और ट्रेनर्स रेशो में। बस ट्रेनर्स रेशो में आप बीटा के साथ रिस्क कैलकुलेट करते, रिटर्न रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करते थे और शार्पे रेशो में आप
क्या नाम है, डेविएशन के साथ रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर देते हो, तो रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ मतलब कितना रिस्क लेके आपको कितनी रिटर्न मिली बेटा। फिलहाल जैसे वो मुझसे मार्केट का रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ मांग रहा है, तो मार्केट की जो रिटर्न है वो 10% है और रिस्क फ्री रिटर्न 7%, यानी कि मार्केट आपको एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो 7% दे रहा है। वैसे वो यहाँ से ही पता चल रहा है बेटा, रिस्क प्रीमियम जो मार्केट का है वो 7% है। RM माइनस RF 7 दे रखा था और 7 ही मिलता है। तो फिलहाल बेटा जो रिस्क प्रीमियम है वो 7% है, लेकिन कितना रिस्क लेकर के, तो मार्केट का डेविएशन दे रखा है 4। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है मार्केट का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मार्केट का बेटा। अगर मेरे को रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कैलकुलेट करना हो तो RM माइनस RF, क्योंकि मैं मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उसी का प्रीमियम ढूंढूंगा, रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय डेविएशन। तो RM माइनस RF इज 7 डिवाइडेड बाय डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इज 4 एग्जिस्टिंग सिचुएशन में भी और रिवाइज सिचुएशन में भी। तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/4, तो बेटा ये आ रहा है 1.75 रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि एक रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1.75। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो हमने सॉल्व किया। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट हमारे पास है सिक्योरिटी बीटा बताना है बेटा हमारे को। तो जब मैं सिक्योरिटी बीटा बताऊंगा, सिक्योरिटी बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बेटा हमारे को दे रखा है 8 डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट 4, वो हर केस में 4 ही था, मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट 0.85। बेटा जब आप सिक्योरिटी का बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा आ जाएगा बेटा हमारे पास सिक्योरिटी का बीटा इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी विच इज 8 divided by deviation of market which is 4 whole multiply by correlation coefficient, correlation बेटा हमारे पास 0.85 सिक्योरिटी एंड मार्केट का, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू आएगी 8/4 is 2 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो 1.7 वैल्यू बनती है बेटा बीटा की। तो बीटा ऑफ स्टॉक इज 1.7, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास अब सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट 1.675 था बेटा रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ, कि आपने कितना रिस्क लेकर के कितना रिटर्न प्रीमियम कमाया, रिस्क लेके आपको एक्स्ट्रा क्या मिला। तो बेटा मुझे 4 का रिस्क लेकर के 7% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही थी मार्केट के अंदर, तो 1.75 पर रिस्क। सिक्योरिटी का बीटा हमने कैलकुलेट कर दिया 1.7 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जी इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इक्विलिब्रियम की आपको क्या रिटर्न मिलनी चाहिए, क्या रिटर्न आपको इस सिक्योरिटी से एक्सपेक्टेड है। तो बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न हम जब से मेरे पास सिक्योरिटी का बीटा भी अवेलेबल हो, मेरे पास सिक्योरिटी का RF भी अवेलेबल हो, और RF बेटा हमारे पास वैसे तो 2 है, लेकिन जब आपको सिक्योरिटी का डेटा दे रखा है तब आपके पास RF 9 है, तो मुझे CAPM अप्लाई करना है। और CAPM अप्लाई करने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न का बेटा हम फॉर्मूला लगाते हैं, CAPM का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, इज इक्वल टू RF की वैल्यू है बेटा 9 प्लस बीटा 1.70 ब्रैकेट RM माइनस RF, तो RM में बेटा हमारे पास 10, बेटा यहाँ पर जो हम RF अप्लाई करेंगे तो बेटा वो जो RF हमने यहाँ पर अप्लाई करना है वो RF बेटा अब यहाँ पर लोगे 3%, 3, बल्कि एक काम करते हैं बेटा ये 3 की जगह ना हम सीधा रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है बेटा वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा वो फील्ड एडिट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF इज रिस्क प्रीमियम। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये 3 क्यों लिया है, ये RF ये वाला 9 वाला क्यों नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड कर रखा है बेटा 0.07, आपको रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट रखना है। आप चाहो तो बेटा आप अपनी इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर उसकी क्या नाम है CAPM मॉडल की जो इक्वेशन आप बना सकते हो बेटा वो ऐसे बना सकते हो, RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF विच इज रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम आपको 7 दे रखा है क्वेश्चन में खुद से, आप रिस्क प्रीमियम चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो रिस्क प्रीमियम क्योंकि वो दे रखा है तो मैं रिस्क प्रीमियम चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे ये नहीं दिया होता है यहाँ पर तो बेटा मैं अपना रिस्क प्रीमियम नया कैलकुलेट करता, आर एम माइनस आर एफ 10 माइनस 9 करके। लेकिन फिलहाल रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में दे रखा है तो रिस्क प्रीमियम वो कांस्टेंट रखना है, 10 माइनस 3 7 ही रखना है। तो आर एफ बेशक से बदल रहा है बट रिस्क प्रीमियम 7 ही रहेगा। तो आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ, तो बेटा मेरे पास अपनी रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी और जो रिवाइज्ड वैल्यू मेरा आंसर बनता है वो बनता है आर एफ प्लस बीटा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 9 20.9%। ठीक है। तो बेटा वैसे अगर क्वेश्चन आपको बता दे 20.9%, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन मान लो अगर बेटा यहाँ पर आपको अपने ये जो रिस्क प्रीमियम है अगर वो कांस्टेंट नहीं बताया होता तो उस केस के अंदर हम क्या करते, हम बेटा अपना नया वाला ही आर एफ यहाँ पर पुट करते। तो आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ उस समय 9 होता, लेकिन इस वाले केस के अंदर बेटा हमने पुराने वाला ही लिया क्योंकि हमें रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट रखना है 7, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो बेटा ये 3 पॉइंट थे हमारे पास। हमने रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कैलकुलेट कर लिया, पहले था बीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 1.7 आया था। इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी की कितनी रिटर्न मुझे मिलनी चाहिए, उसके रिस्क के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या रिटर्न मिलनी चाहिए मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो बेटा हमारे पास ये एक और एग्जांपल है जो पेज नंबर 320 पर है। तो दिवांकर हैज इन्वेस्टेड इन 4 सिक्योरिटीज MNO एंड P, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो बेटा हमारे पास 4 अलग अलग सिक्योरिटीज हैं जिसमें मैंने 1,25,000, 1,50,000, 80,000 और 1,45,000 रुपये लगाए हैं। तो मैंने अपने टोटल पैसे को 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है, जिसकी से मैं अपना बड़ा पोर्टफोलियो बना करके बैठा हूँ 4 इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा के। अलग अलग सिक्योरिटी का आपको बीटा भी दे रखा है MNO और P का। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द RBI बॉन्ड्स कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, यानी कि RF, RBI बॉन्ड की जो रिटर्न होती है बेटा वो RF होती है। निफ्टी यील्ड यानी कि मार्केट, बेटा निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के अंदर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निफ्टी की रिटर्न दे रही है 14%। तो RM है, RF भी है और मेरे पास अलग अलग सिक्योरिटी का बीटा दे रखे, लेकिन क्वेश्चन आपसे किसकी रिटर्न मांग रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो बेटा आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न बतानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अगर मैं M की एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाना चाहूँ, कैलकुलेट करना चाहूँ, तो RM भी है मेरे पास, RF भी है मेरे पास, M का बीटा भी है। तो अगर मैं M के बीटा का CAPM इक्वेशन में इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास M की रिटर्न आएगी। अगर मैं बीटा ऑफ N पुट कर दूंगा तो N की रिटर्न आ जाएगी। अगर मैं बीटा ऑफ O पुट करूंगा तो O की रिटर्न आएगी। P का बीटा पुट करोगे तो P की रिटर्न आ जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन है रिटर्न किसकी मांगी है, पोर्टफोलियो की। तो आप एक काम करो, आप सीधा पोर्टफोलियो का बीटा पुट कर दो। बेटा हमारे पास इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, हर सिक्योरिटी की अलग अलग बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, यानी कि 4 बारी CAPM अप्लाई करो। RF प्लस बीटा RM माइनस RF, M की रिटर्न आएगी। फिर RF प्लस बीटा RM माइनस RF, N की रिटर्न आएगी। फिर RF प्लस बीटा RM माइनस RF, O की रिटर्न आएगी। सिमिलरली आप P की रिटर्न कैलकुलेट करो। तो 4 अलग अलग सिक्योरिटी की 4 रिटर्न कैलकुलेट करके फिर वेटेड एवरेज करो। वेट्स कैसे निकलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से, कि यहाँ पर जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है बेटा वो है 1,25,000 रुपये प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,45,000। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने करी है 5 लाख रुपए करी है, जिसमें से M में लगाए हैं 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख, N का वेट आ जाएगा बेटा 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख। तो आपने प्रपोर्शंस निकालने हैं कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना पैसा लगा है। तो एक तरीका तो यह है कि 4 बारी CAPM से 4 रिटर्न कैलकुलेट करो, फिर रिटर्न्स का वेटेड एवरेज कर दो, पोर्टफोलियो की रिटर्न आ जाएगी। ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि बेटा हमने पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला ही सीखा था, वेट 1 रिटर्न 1, वेट 2 रिटर्न 2, वेट 3 रिटर्न 3, वेट 4 रिटर्न 4। ऑल्टरनेटिवली बेटा आप CAPM मॉडल में अगर सीधा पोर्टफोलियो का बीटा ही पुट कर दो, पोर्टफोलियो का बीटा पुट कर दो, तो उस केस के अंदर आपके पास रिटर्न भी सीधा पोर्टफोलियो की आएगी। मतलब आपके पास बेटा 4 सिक्योरिटी में 5 लाख रुपए लगे हुए, चारों सिक्योरिटी का वेट निकालो, 1,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 80,000 डिवाइड बाय 5 लाख और 1,45,000 डिवाइड बाय 5 लाख। तो वेट्स आ गए, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा करो, एक्सपेक्टेड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। यही हमने फॉर्मूला सीखा था, वेट 1 रिटर्न बीटा 1, वेट 2 बीटा 2, वेट 3 बीटा 3 और वेट 4 बीटा 4। तो 4 सिक्योरिटी का टोटल वेटेड एवरेज आ जाएगा बीटा। अब CAPM मॉडल में पोर्टफोलियो का बीटा अप्लाई कर दो, RF
प्लस पोर्टफोलियो का बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा है बेटा, हमारे पास पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी थी, चारों इन्वेस्टमेंट से हमने वेट्स निकाल लिए, 1,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख करके 0.25, 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करके 0.30 वगैरह वगैरह। तो बेटा ये हमारे पास टोटल वेट्स आ गए, और वेट को मैंने बीटा से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वेटेड एवरेज बीटा आ गया विच इज़ 1.121। तो अब मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा है, तो मैं CAPM मॉडल में पोर्टफोलियो का बीटा अप्लाई कर सकता हूँ। RF 8% प्लस बीटा 1.121 RM माइनस RF। तो 1.121 मल्टीप्लाई बाय RM 14 माइनस 86 प्लस RF 8, तो 14.726 मेरे पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाली है। ये 14.726 बेटा बहुत आसान सॉल्यूशन है। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा। चाहो तो यहाँ पर आप वेट्स को बेटा यूज बाद में करना, रिटर्न निकाल लो पहले, चार अलग अलग मॉडल, चार अलग अलग सिक्योरिटी की, CAPM अप्लाई कर लो, तो उसके बाद वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप वेटेड एवरेज बीटा निकाल के उसको CAPM मॉडल में अप्लाई कर दो, तब भी आपके पास एक पोर्टफोलियो की रिटर्न आ जाएगी। दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोटबुक के अंदर अपने आप से एक बार परफॉर्म करें। बेटा इस चैप्टर की एक क्लास और आएगी, अभी लास्ट क्लास, उसके अंदर हम छोटे छोटे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों कवर हो जाएंगे।